प्रकृति प्रेमियों, एक बार डॉक्टर लिंडहार से प्राकृतिक चिकित्सा पर आक्षेप करते हुए उनके किसी विरोधी ने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा उपचार करने पर तो रोगी बहुत देर में ठीक होते हैं और उपचार कराते कराते रोगी उगता जाता है। इसके जवाब में उन्होंने तुरंत कहा कि यह एकमात्र भ्रम है, इससे तो रोगी बहुत जल्दी ठीक होते हैं। बल्कि आज जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं उन सबसे तेज रफ्तार से प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली कार्य करती है। मगर हमारी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हमको केवल असाध्य रोग के रोगी ही मिलते हैं जो सब जगह से निराश हो चुके होते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इसमें वही लोग चिकित्सा हेतु आते हैं जो केवल रोग से ग्रस्त ही नहीं होता बल्कि उन दवाओं का भी जहर होता है। इस वजह से प्राकृतिक चिकित्सा को केवल रोग का ही उपचार नहीं करना पड़ता बल्कि उन सभी विषयों को भी शरीर से बाहर निकालना होता है जिसमें महीना, 2 महीना और कभी कभी साल भी लग सकता है। इस प्रणाली में निरोग होने का मतलब केवल रोग का दूर होना ही नहीं बल्कि नया जीवन प्राप्त करना है। अतः इस पद्धति में हम यह नहीं कह सकते कि रोग तुरंत ही छूमंतर हो जाएगा, इसमें काफी समय लगता है। प्रकृति के समस्त कार्य तेजी से नहीं अपितु धीरे धीरे होते हैं। जैसे बीज बोने के बाद प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तभी उस प्रतीक्षा के फलस्वरूप वह बीज पौधा बनकर वृक्ष में परिणत होता है। यदि हम अपनी जल्दी की आदत के कारण बीज बोएं और अगले दिन देखें कि वह उगा कि नहीं और फिर उसे उखाड़कर दूसरी जगह पर बो दें और यही क्रिया दोहराते रहें तो वह बीज कभी नहीं उगेगा, बल्कि एक समय बाद उसमें उगने की शक्ति ही समाप्त हो जाएगी। यही हाल हम अपने शरीर का कर लेते हैं। रोगी हुए कि नहीं, चले डॉक्टर के पास, कुछ दिन दवाई खाई, ठीक न हुए तो फिर दूसरे डॉक्टर के पास, वहां भी ऐसा ही किया और धीरे धीरे ऐसा करते हुए न जाने कितने डॉक्टरों को दिखाया, कितनी दवाएं खाई, पता ही नहीं, और दवाओं का सारा विष अपनी नस नाड़ियों में, अपने पूरे शरीर में भर लेते हैं और अंत में हम आते हैं प्राकृतिक चिकित्सक के पास। अब स्वयं चिंतन कीजिए कि वह कैसे हमें तुरंत ठीक कर सकता है। परंतु फिर भी प्राकृतिक चिकित्सा बड़े प्रभावशाली ढंग से चिकित्सा करती है, जिससे रोगी काफी कम समय में साधारण रूप से स्वस्थता का अनुभव करने लगता है और उसे लगता है कि वह ठीक हो चुका है। जिस कारण अपनी जल्दबाजी की आदत के कारण वह उपचार बीच में छोड़ देता है और इस कारण कुछ ही समय बाद पुनः रोगी हो जाता है और इसका दोष कि वह प्राकृतिक चिकित्सा को ही देता है, जबकि दोष उसका स्वयं का होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो रोगी होने पर दवा खाते खाते और इंजेक्शन लेते लेते अपनी पूरी जीवनी शक्ति खो बैठता है, फिर भी उसका रोग दूर नहीं हो पाया बल्कि वह साधारण रोग से असाध्य रोग में बदल गया। उसका रक्त विषाक्त हो गया, नाड़ियों की शक्ति क्षीण हो गई, मलों के विसर्जन में बाधा आने लगी, पाचन खराब हो गया। इस प्रकार के रोगी को कोई भी चिकित्सा तुरंत ठीक नहीं कर सकती। यदि ऐसा रोगी वर्षों में भी ठीक हो जाए तो उसे भगवान की कृपा समझकर उनका धन्यवाद करना चाहिए। दोस्तों, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति प्रकृति के बीच उपचार करने का माध्यम है। साथ ही यह केवल उपचार पद्धति नहीं है, यह एक जीवन शैली है। इस पद्धति को अपनाकर व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सकता है। आइए जानते हैं प्राकृतिक प्रणाली से स्वस्थ हुए रोगियों की जुबानी आयुष मंदिरम की सफलता की कहानी।
मैं कृष्णा धिंगड़ा बोल रही हूँ मॉडल टाउन से। मेरे 10 सालों से मेरी टांगों में बहुत दर्द था। मैं ऊपर नीचे कहीं चढ़ फिर नहीं सकती थी। यहाँ पर आयुष मंदिरम में आकर मैंने यहाँ पर इलाज करवाया, जिससे मैं बहुत ठीक हूँ और मैं ऊपर नीचे चढ़ फिर सकती हूँ। इसलिए आप लोग भी यहाँ पर आएँ और अपना बिना दवाइयों के इलाज करवाएं। बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर आकर, हमें भी बहुत अच्छा लगा। इसलिए जहाँ जिसको भी कोई भी परेशानी हो, यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेंद्र सिंह चौहान, ग्राम ओलांत, जिला रेवाड़ी, हरियाणा का निवासी हूँ। पिछले महीने जून 17, 2021 को अचानक भारी वज़न उठाने की वजह से मेरी स्लिप डिस्क हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे बाएं पैर में साइटिका नर्व में प्रॉब्लम आ गया, जिसकी वजह से न तो मेरा पैर ज़मीन पर टिक पा रहा था और भयंकर पीड़ा का महसूस हो रही थी। फिर मुझे आयुर्वेद या योगासन के द्वारा ठीक करने की दिल में सोची, तो मैंने गूगल पर सर्च किया तो आयुष मंदिरम नाम से एक संस्था का पता चला। मैंने मैप में लोकेशन भर के मैं रेवाड़ी पहुंचा, तो वहाँ पहले दिन से ट्रीटमेंट शुरू किया गया, जहाँ की न तो कोई गोली न कोई दवाई, नेचुरल तरीके से मालिश से, लेप से, एक्सरसाइज से इलाज किया गया। दिन प्रतिदिन मेरे अंदर सुधार आता गया। मुझे ये अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं, जबकि गुरुजी ने और मैडम ने बताया कि लगभग 2.5 से 3 महीने लग जाएंगे, लेकिन आज आपके सामने बैठा हूँ मैं। 27 दिन के अंदर मैं अपने आप को 90% स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। अभी मेरा पैर अच्छी तरह मुड़ रहा है, फोर्स दे पा रहा हूँ पंजे पर, मतलब 5-10% बाकी है, वो भी परमपिता परमात्मा की कृपा से और आयुष मंदिरम के सहयोग से जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जैसा मैं ठीक हूँ ऐसे सभी ठीक हों। और आयुष मंदिरम में काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। कोरोना काल में देखा जाए तो सैनिटाइज़र, टेम्परेचर मशीन, पैरों को सैनिटाइज करने के लिए अलग से मैट और साफ़ सफाई का बहुत ही उम्दा प्रदर्शन है। मैं बहुत मैडम और गुरुजी का बहुत आभारी हूँ जो कि उन्होंने आज मेरे को एक स्वस्थ काया देकर अपने पैरों पर अच्छी तरह खड़े होने के लिए समर्थ किया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यह संस्था दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति करे और जैसे मैं ठीक हूँ वैसे सभी यहाँ से ठीक होके जाएं। जय हिंद, धन्यवाद। मैं यहाँ आने से पहले काफ़ी डॉक्टर पे गई थी। मेरा नाम भावना है, मैं मयूर विहार से आती हूँ, रेवाड़ी से। कम से कम 1.5 लाख रुपया लगा दिए। अच्छा, इस बीमारी के पीछे और सिस्ट थी, हाई ब्लीडिंग थी, साइटिका थी और स्लिप डिस्क थी। अच्छा, यहाँ आने से पहले सब कहते थे नहीं होगी ठीक, नहीं होगी ठीक, ऑपरेशन करवा लो। अच्छा, ऑपरेशन के लिए भी बोल दिया था आपको? यूट्रस का ऑपरेशन। अच्छा अच्छा। यहाँ आने से पहले कहते थे नहीं होगा, योगा से कोई ठीक होता है, बिना दवाई खाए कोई ठीक होता है। अच्छा, नहीं खाना नहीं खाना, फिर भी सोचते चले हुए जाके देखती हूँ। हाँ जी, मेरे मन में यही था, हाँ नहीं बिना दवाई का ठीक होगी। हाँ जी, बिना दवाई के नहीं होगी ठीक, डर था, विश्वास नहीं था अंदर से। नहीं था विश्वास। यहाँ के देखा, 1-2 दिन आई, देखा हाँ भाई, मुझे विश्वास हुआ कि मैं ठीक हो सकती हूँ। अच्छा, आपको विश्वास हो गया था? ये लगा हो सकती हूँ। अच्छा, जैसे जैसे यहाँ आई, देखभाल किया, ट्रीटमेंट किया, इतना अच्छा लगा। मेरा सबसे पहले गुस्सा थोड़ा कम हुआ। अच्छा, आयुष मंदिर में आने से बाद आप गुस्सा भी शांत हो गया? पहले के बीच कुछ मुझे ही आराम लग रहा है। अच्छा, और
यहाँ आने के बाद तो इतना रिलैक्स मिलता है, पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है। अच्छा। पहले तो इतनी नेगेटिविटी सोचती थी बहुत ही ज्यादा। अच्छा, यहाँ आने के बाद आपको पॉजिटिव एनर्जी भी महसूस हुई, मन शांत हुआ आपका, और रोग में कितना फर्क पड़ा आपके? मैं कंप्लीट ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हो गए आप? मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया है, एक्सरे करवाया है, ब्लड टेस्ट करवाया है। अच्छा, तो बिल्कुल आप विश्वास के साथ कह सकते हो, क्योंकि घर वाले कह सकती हूँ जो यहाँ ठीक नहीं हो सकता ना, वो कहीं ठीक नहीं होगा। अच्छा अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस हो गया आपके अंदर। जो एलोपैथिक में ठीक नहीं होते वो यहाँ ठीक हो सकते नहीं है, होते 100% हो जाते। ठीक है, अब आपको श्रद्धा और विश्वास के साथ कह सकते हो आपने रिश्तेदारी को। 101%। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो यहाँ के मतलब अच्छा लगा, आपका लोग बिल्कुल ठीक हो गए हैं, और आप बिना दवाई के बिना दवाई के ठीक हो गए। बहुत अच्छा। मेरा नाम उर्मिला है, मैं सेक्टर 4 से आती हूँ, एक हाउस वाइफ हूँ। मेरे मतलब स्लिप डिस्क और साइड का बीमारी है। मैंने बहुत सारे एलोपैथिक दवाई खाई है, उससे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद किसी ने बताया, मैं यहाँ टेस्ट में आई, और यहाँ आने के बाद मुझे 15 दिन तक तो बहुत ही मतलब वैसे नहीं रही, आऊँ ये ना आऊँ, इससे मेरे कभी दर्द बढ़ जाता था, कभी कम हो जाता। उसके बाद मैंने लगातार आना शुरू किया, और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम हंसराज गौतम है, मैं नोएडा का निवासी हूँ। अभी मेरी पोस्टिंग इंडियन ऑयल में रेवाड़ी में है। मेरी उम्र 47 साल की है। मुझे 26 साल की उम्र के से लोअर बैक पेन का बहुत सीवियर दर्द होता था, और इसकी वजह से धीरे धीरे बढ़ते हुए वो साइटिका नर्व कंप्रेशन का रूप ले लिया, जिसकी वजह से लोअर बैक पेन बढ़ते हुए, दर्द बढ़ते हुए मेरे पैर में आ गया, और मुझे चलने फिरने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। तो हमारे एक योगा टीचर हैं नोएडा में, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप किसी नेचुरोपैथी या आयुर्वेदिक मसाज की मदद लीजिए, और मेरी जानकारी में आयुष मंदिरम आया। मैं इनको अप्रोच किया। अभी मैं 2-3 महीने ट्रीटमेंट इनका लिया लॉकडाउन से पहले, लेकिन कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं हो पाया, और फिर मैंने दोबारा से लॉकडाउन ओपन होने के बाद से ट्रीटमेंट चालू किया। इन्होंने जो प्रक्रिया नेचुरोपैथी आयुर्वेद, जो यहाँ के इंचार्ज हैं डॉक्टर जयप्रकाश भारद्वाज, वो आचार्य जी ने जो कॉम्बिनेशन योगा, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद, इन चीज़ों को मिला करके जो ट्रीटमेंट किया, उसमें कटिबस्ती, हॉट एंड कोल्ड की सिकाई, मसाज, एक्यूप्रेशर, इन सब को मिला करके जो साइटिका नर्व कंप्रेशन का जो मेरा दर्द था, अभी बहुत, मैं कहूँगा कि 90% आराम है। थोड़ा बहुत पेन अभी बचा हुआ है सिर्फ पंजे तक, जो मुझे जिस तरह से मुझे इलाज में अनुभव हो रहा है, मुझे लगता है कि वो भी ज़्यादा दिन 10-15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेरा बहुत पुराना, करीब 20 साल पुराना दर्द था, जो मुझसे मेरे ऑफिस के काम में भी, चलने फिरने में भी, और जो मेरी रूटीन की एक्सरसाइज होती थी उसमें भी बहुत बाधा डाल रहा था। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आयुष मंदिरम का, और जो पुरानी वैदिक परंपरा के अनुसार जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेकर के इन्होंने एक शुरुआत की है, बहुत ही सराहनीय है। मैं आप सब लोगों को अनुरोध करूंगा कि कोई भी पुरानी बीमारी जो आपके शरीर को, आपको परेशान कर रही हो, आप एक बार आयुष मंदिरम की मदद जरूर लें। धन्यवाद। दायां हाथ आगे करो, बायां हाथ आगे करो, करो ये हाथ ऊपर नीचे, अब